कराची में एमक्यूएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बालिग शख्स की राय दही का एहतराम, उनको गिना जाना और उनका मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए। आप सब गवाह हैं कि हम इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इसलिए इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझ सकता और हम इसको इंतखाब मानने से इनकार करते हैं। और इसके लिए हमने सही रास्ता इख्तियार किया। हमने सड़कों के बजाय हमने ऐवानों में आवाज़ उठाई, कानून साजी की कोशिश की गई, अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। और इलेक्शन कमीशन का इदारा महज इसलिए बनाया गया है, अवाम के टैक्स से ये इदारा इसलिए पलता है और चलता है कि जमहूरियत जो वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो उस जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो हल्का बंदियों पर नज़र रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नज़र उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ़ को पर इस एतराज़ पर ये एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उस पे किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है। आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप ख़ुद गवाह हैं। आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आपको भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है,
इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है। जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके बतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सब के मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को इस इंतखाब के समरात से कोई फ़ायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है समरात। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना इस सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुस्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके ख़िलाफ़ एक साजिश है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो होता, कम से कम ये तो जनाब जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं हैं जनाब। हमने 93 में बाइकाट किया था कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली में एक बंदा हमारा नहीं था, हमारी आवाज़ को फिर भी कोई दबा नहीं सका। और जिन लोगों ने 93 के इंतखाबात में इसके बावजूद हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी, बराह रास्त लिए चलते हैं। रहनुमा MQM इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारी बातें बता रही हैं कि MQM ने ये काम MQM के कारकुनान के लिए या मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए क्या है, शहरी सिंध के लिए क्या है। आज कारकुनान के लिए जो है वो, आज कारकुनान के लिए आप क्या हिदायत देंगे?
कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल अब 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीडीएम के लोग भी खड़े और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस धांधली ज़दा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर होगा। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू होगा। भाई वो दिनों में शहर को पहले ही हो गया ना, एक हो गया ना। बाकी लोगों को पार्टी का मिला फिर ऑर्डिनेंस की कल से बात हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं सुनी तो गवर्नर सिंह ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे। गवर्नर सिंह ऑर्डिनेंस पीपुल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वो ही उसने खारिज कर दिया तो इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था, तो इसीलिए हमने वो नहीं। इसमें एक चीज़ और एमक्यूएम कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कराची के शहरी भी देखें, जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्तर ऐवान है, जो इस्लामाबाद के हलकों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए। इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है, जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास शुदा है, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हलकों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हलके बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोहरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमला ये कहा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों के खिलाफ जो है वो कोई कौमी इत्तेफाक़ राय पैदा, बार कहता हूँ, ठीक है ना, कौमी इत्तेफाक़ राय पैदा होता है। क्या इस कौमी इत्तेफाक़ राय में पीडीएम भी हिस्सा है या सिर्फ इदारे हिस्सा है? ये उमूमी बात, ये तो आप तलाश कर, ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज से ना जोड़े, ये उमूमी बात। अच्छा, एक सवाल ये है कि बाइकाट की सियासत से जमात इस्लामी बहुत पीछे जाते हुए हमें नजर आई माजी में। आपको नहीं लगता है कि एमक्यूएम इस तरह के बाइकाट से पीछे चली जाएगी? यार 2001 में जो वो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, आ गए थे 4 साल तख्ती, मैं बोलता नहीं हूँ उनको, वो उनका 2001 में भी भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सदक़े में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की, और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर चलते थे, जहाँ उनको जगह नज़र आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया निज़ामत में 2005 में, तो सिर्फ तख्तियाँ ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जब ये बात करते हैं, मुझे तो, मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें, ये जो है वो ये जो आप समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम ले रहे हैं इस्लाम का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो कहता हूँ भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, हम तो दुनियादार लोग हैं। अगर यहाँ पर सियासत में कोई ऊंच नीच चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफकत और इतना अपने आप को जो है वो फिरौनियत ला दी हुई है। हम वो जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में गए तो हमने कहा भाई आप लोग तो गवाह हो ना, हमने कहा भाई आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार है। वो आदमी डर गया। हमने कहा भाई हम वो क्या कर रहे थे उनके धरने में, क्या हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो। 20 दिनों तक उनको पीपल्स पार्टी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, वो क्रिकेट खेल रहे थे, फूड फेस्टिवल लगा रहे थे। हमने बोला यार चलो कुछ भी लोग हैं शहर के लिए बैठे हुए, चलो भाई। मैं पूरी अपनी कैबिनेट लेके लड़के लेकर चला गया वहाँ। हमने कहा भाई आपके पास लड़के नहीं है, हम आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। ये रिकॉर्ड में बात है सारी। वो बंदा डर गया कि यार ये वाकई आना जाए यहाँ पर, पता नहीं उसको किसने सोलो अभी नसीब में उनके भी नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होनी है। ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना सारी ज़ाया होनी है, पता नहीं खालों के पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं, मुझे नहीं पता। वो फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर हमने धरने की कॉल दे दी, पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आ गई। अभी पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आई है, इन्होंने उसी रात
60% उन्होंने हमारी बात मान ली। हम निकलने, हमने कहा चलो भाई ये बैठे हुए हम भी जाकर बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे। हम जब अभी निकलने की बात कर रहे थे, वो जनाब उन्होंने रात में व्हाट्सएप पे 2:30 बजे रात में, हम सोए उनको धरने पे छोड़कर, हमें सुलाकर वो रात में 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप पे मुआहदा कर लिया। किया नहीं किया व्हाट्सएप पे? सुबह उठने से पहले 8 बजे जो, क्यों कि कोई और इसका जो है वो क्रेडिट। तो ये इस तरह की बददियानती करते हैं और इस्लाम का नाम ले। तो आपने जो सवाल किया, 2001 में एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से वो मेयर बने थे, 5 सालों तक खूब जितने उन्होंने जो लगा दिए बैनर, शुक्रिया उन साहब का नाम लिखकर जो मेयर थे उनका, शुक्रिया फलां साहब, और शाबाश खुद ही कर रहे हैं, खुद ही शाबाशी दे रहे हैं अपने आप को। पूरे शहर में शाबाश और शुक्रिया के बैनर लग गए। एमक्यूएम का मेयर आया, 3 महीने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं था। 5 सालों में रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मैंने एक भी उनके खिलाफ बात नहीं की, एक दफा भी। लेकिन काम से जो है वो फारिग कर दिया। अभी भी जो आएगा हकीकी मायने में जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, देखो ये इशू क्या है, इशू ये है कि भाई आम आदमी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों की तादाद है 80,000, 90,000, 80,000, जहां पर सो कॉल्ड जो है वो कराची के एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। वो लोकल्स का जो है वो लोकल कराचीइट्स का जो है वो को हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है वहां पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपये एक हल्का है। तो एक यूसी चेयरमैन जो बनेगा वहां पे, जो भी कल बनेगा, उसको 90,000 वोटों वाले यूसी चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले यूसी चेयरमैन को भी 5,000 मिलेंगे। तो वो 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा? वो तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद है, देखो हमें तो आपको पता है कि हमें अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ना, लेकिन ये 2 दिनों में 3 दिनों में जितनी चीज़ें, सारी कहानियां हैं, ये जेन्युइन बात है। ये अभी भी हम जाएं इलेक्शन में, सुबह जाएं तो इतने भाई ये सारे मिलकर इलेक्शन में जाएं तो सुबह जो है वो इनसे तो ज़्यादा ही वोट ले लेंगे। लेकिन इलेक्शन में जाना इशू नहीं है भाई, लोगों के मसाइल और लोगों के सही मानों में, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज कर इस इशू को हमने किल कर दिया, इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्का बंदी को तस्लीम कर ली बात, फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज कर ही नहीं सकते ना। तो हम तो जब भी जाएंगे, इन पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि 50 से ज्यादा यूसीज बढ़नी है। ये किसी पार्टी की यूसीज नहीं बढ़नी है, कराची को फायदा होना है यार, क्यों सियासत कर रहे हैं फिर? और वो सारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बढ़नी है यूसी सारी। ये एग्री कर रखा है। इनकी डिमांड तो 70 यूसीज की थी, 53 यूसीज तो वो माने में हुकूमत वक्त मानी हुई है। और उन्होंने इसीलिए तो 60 ये जो 10-1 का के लिए उन्होंने जो आप कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मानी बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि हाँ भाई हम अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती मानी है, गलती मानकर कहा कि भाई हम इसको डीलिमिटेशन को दोबारा हल्का, और 50 से 53 यूसीज बढ़ जाती। 50 से 53 यूसीज जब कराची में बढ़ती, यहाँ अंदाजा करें तो उसके तो वो इस यूसीज के अलावा तो कितने पैसे और आते, कितने नए कैंडिडेट और होते, कितने लोगों को अब इसके बगैर इंतखाबात हो रहे। तो जो भी कल मेयर बनेगा, ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद लोग आएंगे, मजे करेंगे और वो शोर शराबा करेंगे अपनी, जिन्होंने अपने पहले ही कोई एडवांस पकड़ रखा होगा कि भाई हमारे बैनर ज्यादा हैं और जो है हमें एडवांस दे दो, उनको वो अपने एडवांस की जो है वो रकम पूरी करेंगे। इसके अलावा लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के अहम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हदबंदियों से मुतालिक एतराज़ात थे। इस मौके पर अहम रहनुमाओं ने कहा है कि हम कल भरपूर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स को बढ़ाने की मंजूरी इसी इलेक्शन कमीशन ने दी। अब यहाँ हदबंदियों पर इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर रहा है। कराची में 80,000 आबादी वाली यूसीज को भी 5 लाख मिलेंगे और 9,000 आबादी वाली यूसीज को भी इतने ही पैसे मिलने हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? पीपल्स पार्टी 53 यूसीज बढ़ाने पर आमादा है, लेकिन फिर भी इस मामले को रद्द किया जा रहा है।
कोई भी मेयर बने, कराची के हालात बदलने वाले नहीं हैं। हम इन इलेक्शंस का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात जिसका दूसरा मरहला आज शुरू होने वाला है और इसी ज़िम्न में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चंद दिनों से हरकत में थी और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि हदबंदियों पर बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन से भी इस ज़िम्न में रुजू किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को मुस्तरद किया और ऐलान कर दिया वाज़े तौर पर कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरा मरहला अब जल्द मुकम्मल होगा। गुज़श्ता बरस से ही दूसरा मरहला इल्तिवा का शिकार था। पहला मरहला पीपल्स